क्या आप नीरज चोपड़ा के जैसा बनना चाहते हैं? अगर आपको भी गोल्डन बॉय नीरज की तरह बनना है और देश का नाम गौरवान्वित करना है तो आपको अपनी अंदर नीरज चोपड़ा की 8 आदतें उतारनी होगी। अगर आप नीरज चोपड़ा की 8 आदतें अपनी अंदर उतार ली तो निस्संदेह आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं गोल्डन बॉय नीरज की 8 आदतों पर। पहला, भाषा या बैकग्राउंड बाधा नहीं। अक्सर छोटे बैकग्राउंड या भाषा की वजह से लोग पहले ही अपनी कामयाबी का स्तर तय कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने इसे बिल्कुल गलत साबित करके दिखाया है। सक्सेस कभी इंसान के बैकग्राउंड या भाषा के बारे में नहीं पूछती है। सक्सेस सिर्फ आपके हार्डवर्क को देखती है। नीरज चोपड़ा पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा से ताल्लुकात रखते हैं। आजकल के नौजवानों की तरह वो फराटेदार इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, फिर भी कामयाबी के पायदान पर आज वो सबसे ऊपर नजर आते हैं। दूसरा है कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बचपन में नीरज चोपड़ा का वजन बहुत ज्यादा था। जब वह कुर्ता पहनकर बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें मोटा कहकर चिढ़ाने लग जाते थे। यही एक बात नीरज को चुभ गई और उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला लिया। फिटनेस पर काम करते करते नीरज के हाथ में जेवलिन आ गया और आगे चलकर एक साधारण सा लड़का देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। तीसरा है कुछ नया करने का जुनून। भारत ने ओलंपिक में इससे पहले हॉकी, कुश्ती, शूटिंग और बॉक्सिंग जैसे खेलों में मेडल जीते थे, लेकिन नीरज एक ऐसे खेल में मेडल लेकर आए जिसके बारे में इससे पहले ज्यादातर देशवासी जानते तक नहीं थे। यहाँ तक कि खुद नीरज के घर गांव में किसी ने पहले जेवलिन में हाथ नहीं आजमाया था। नीरज भी साइकिलिंग, बास्केटबॉल और जिम में वेटलिफ्टिंग करते थे, लेकिन उन्हें अपना भविष्य एक बिल्कुल नए खेल में नजर आया जहां कदम रखते ही उन पर मेडल्स की बारिश होने लगी। चौथा है फेलियर। कामयाबी की राह में फेलियर इंसान के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बस आपको हार के डर से पीछे नहीं हटना है। 2012 में बास्केटबॉल खेलते खेलते नीरज चोपड़ा की कलाई टूट गई थी। ओलंपिक से 2 साल पहले उनकी एल्बो की सर्जरी हुई, लेकिन उनके हाथ से जेवलिन कभी नहीं छूटा और इनके निरंतर प्रयास से भारत की झोली में कभी कॉमनवेल्थ में तो कभी ओलंपिक में गोल्ड आते रहे हैं। पांचवा है चुनौतियों से ना घबराएं। नीरज की जिंदगी की किताब पढ़ने से यह पता चलता है कि उन्होंने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया है। वजन कम करने के बाद खुद को एक फिट एथलीट बनाना उनके लिए पहली चुनौती थी। छोटे गांव से आए लड़के का बेस्ट थ्रोअर बनना दूसरी बड़ी चुनौती थी। नीरज के लिए चुनौतियां आज भी कम नहीं हुई है। अब उनके सामने 90 मीटर के बैरियर को तोड़ना एक नई चुनौती है जिस पर वह खूब पसीना बहा रहे हैं। छठा है लक्ष्य से ना भटके। नीरज की उपलब्धियों को लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। इतनी उपलब्धियों के बाद भी वह अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटके हैं। गर्लफ्रेंड, शादी और सक्सेस के नशे को वह खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। नीरज की निगाहें अब अपने अगले लक्ष्य पेरिस ओलंपिक 2024 पर टिकी हुई है। सातवां, मजबूत दावेदारों से डर कैसा। अक्सर लोग मजबूत प्रतिद्वंदियों का सामना होते ही घुटने टेक देते हैं। नीरज चोपड़ा खुद इस बात की मिसाल हैं कि प्रतिद्वंदियों की दावेदारी भले ही कितनी मजबूत क्यों न हो, अपनी क्षमताओं, सही तकनीक के इस्तेमाल से आप बाजी मार सकते हैं। नीरज ने ओलंपिक में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर योहान्स वेटर को पछाड़ते हुए गोल्ड पर कब्जा किया था। और अंतिम है 8वां, यानी कि सही डाइट और व्यायाम। मौजूदा दौर में खराब लाइफस्टाइल इंसान के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय है। आप भले ही किसी भी फील्ड से ताल्लुकात रखते हो, सही खान पान और नियमित रूप से व्यायाम बहुत जरूरी है। नीरज चोपड़ा अपनी डाइट में सैल्मन फिश, चिकन, अंडे, देशी घी और तरह तरह के फल खाते हैं। ये न सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी प्रबल बनाता है। नीरज सुबह प्रैक्टिस पर निकलने से पहले डेली एक्सरसाइज करते हैं। वह जिम में वेट लिफ्टिंग से ज्यादा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। कंपटीशन या मैच से पहले वो अपनी रूटीन डाइट का खास ख्याल रखते हैं। उनकी ये हेल्दी आदतें हर इंसान को अपनानी चाहिए।